इलस्ट्रेशन 14 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मयूर। विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू, आई थिंक ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नितेश नहीं है, ये मयूर है। सो विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू मयूर फॉर 22,000 by paying 12,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with interest at 12% per annum for 2 months। तो स्टूडेंट्स ये भी जो चार केसेस हैं, चार अलग अलग सेपरेट केसेस के चार क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि ये बीच में से चालू होते हैं, आगे क्या हुआ है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास ने मयूर को बिल दिया था, बिल मयूर के पास है, और अब विश्वास उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये बिल को अब रिन्यू कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, पहले बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स डिसऑनर का एंट्री भूल जाते हैं, सिर्फ रिन्यूअल का एंट्री करते हैं। तो पहला एंट्री होगा डिसऑनर का, सेकेंड एंट्री होगा ये देखने का कि वो कितना पैसा अभी दे रहा है, थर्ड होगा हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर फोर्थ होगा नया बिल का अमाउंट कितना होगा। ओके, तो आइए देखते हैं पहले कैलकुलेशन। ये रहा, तो हमें कितना पैसा लेना था, 22,000 हमें लेने का था, उसमें से 12,000 वो अभी दे रहे हैं, तो बैलेंस कितना बचा, 10,000 बैलेंस लेने का बचा। 10,000 पे 12% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि होगा 200 रुपया। अभी इंटरेस्ट नहीं पे किया जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट बिल के साथ हम ऐड करेंगे, तो अभी न्यू बिल जो होगा वो 10,000 प्लस 200 यानी 10,200 का न्यू बिल होगा। ओके, चलिए एंट्रीज देखते हैं। तो पहला एंट्री होगा डिसऑनर का, विश्वास अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 22,000। टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में यहाँ पे गलत हुआ है, उनका बिल्स पेएबल लिख दिया उन्होंने। तो विश्वास टू बिल रिसीवेबल 22,000। फिर 1B एंट्री होगा, हमें विश्वास से इंटरेस्ट लेने का है। कितना इंटरेस्ट लेने का है, 200 रुपये का इंटरेस्ट लेने का है। तो विश्वास को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया, और विश्वास से लेने का है, इसलिए विश्वास को डेबिट किया। अब एक कंबाइंड एंट्री किया है हमने, विश्वास कितना पैसा दे रहा है, 12,000 रुपया दे रहा है, तो कैश बैंक को डेबिट किया 12,000 से, और नया बिल बना के दे रहा है। नया बिल कितने का है, तो हमने देखा नीचे वर्किंग में 10,000 रुपया जो बैलेंस है, और प्लस 200 रुपया जो इंटरेस्ट है। तो बिल रिसीवेबल को हमने डेबिट किया 10,200 से, और विश्वास को हमने क्रेडिट किया 22,200 से। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन का। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस। ये अवर मतलब कौन, मयूर। तो ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन of 17,750 by endorsing Hari's acceptance of 17,500 in full settlement. Let me draw a small diagram for you to make you understand. तो हम कौन है, मयूर है। हमने एक बिल साइन करके दे दिया था अश्विन को, और हमारा जो वो बिल था वो कितने का था, 17,750 का बिल था, जो हम पहले ही साइन करके दे चुके हैं। अभी हरि हमें एक बिल दे रहा है, हरि हमें बिल दे रहा है 17,500 का। तो हमने अश्विन को बोला, भाई ये तू 17,500 का बिल ले ले, जो मैं तेरे को एंडोर्स कर देता हूँ, और ये जो मेरा बिल था ना साइन किया हुआ, उसको कैंसिल कर दे। तो अश्विन ने बोला ठीक है चलेगा, इन फुल सेटलमेंट, ही इज अग्रीड। तो इसका ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इतना है कि हरि का बिल हमने अश्विन को दिया इन फुल सेटलमेंट। हरि का बिल कितने का है, 17,500 का है, और हमारा ओरिजिनल बिल कितने का था, 17,750 का, मतलब 250 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे पास बिल्स पेएबल आएगा जो हमने पहले साइन करके दे दिया था। हमारे पास अभी जो बिल रिसीवेबल है हरि का, वो हम उसको रिटर्न कर देंगे, और बदले में उसको मतलब आई एम सॉरी, वो हम हरि को रिटर्न नहीं करने वाले, वो हम अश्विन को दे देंगे, और बदले में हमें 250 रुपीज़ का डिस्काउंट में मिलेगा। तो जर्नल एंट्री होगा, बिल्स पेएबल को हम डेबिट करेंगे 17,750 से, बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे 17,500 से, और डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे 250 रुपीज़ से। डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, थर्ड। प्रकाश हु एक्सेप्टेड मयूर्स बिल फॉर 21,000। तो प्रकाश ने एक्सेप्ट किया था, मतलब मयूर ड्रॉअर था,
और प्रकाश ड्रॉई था। तो मयूर के पास प्रकाश का बिल है 21,000 का। ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 25% कुड बी रिकवर्ड। तो अगेन पहले इधर डिजॉनर का पहला एंट्री करना पड़ेगा और फिर कैश जो मिला है 25% उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो डिजॉनर का एंट्री होगा, प्रकाश को डेबिट किया जाएगा 21,000 से और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया जाएगा 21,000 से। तो प्रकाश टू बिल रिसीवेबल 21,000। अभी हमें 25% कैश मिल रहा है, तो कैश बैंक डेबिट किया 5250, 21,000 का 25%, और बैलेंस अमाउंट जो 75% है वो बैड डेट हो जाएगा 15,750, और प्रकाश को हम क्रेडिट कर देंगे 21,000 से। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। बैंक इन्फॉर्म्ड अस that Shailaja's acceptance for 32,000 sent to bank for collection had been dishonored and noting charges paid were 275। तो हमारे पास एक बिल था जो हमने बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए, वो बिल डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए हैं। तो अभी हमें शैलजा से कितने पैसे लेने हैं, 32,000 का बिल लेने का है और प्लस 275 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस, और हमने उतने पैसे बैंक को दे दिए। तो इसके जर्नल एंट्री होगा, शैलजा को हम डेबिट करेंगे 32,275 से। बिल जो सेंट फॉर कलेक्शन था वो अभी कैंसिल हो जाएगा, तो बीएसएफसी को क्रेडिट किया और बैंक को हम 275 रुपीज़ पे करेंगे, टू बैंक 275, ये नोटिंग चार्जेस का पैसा है। ओके, तो ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 14। थैंक यू।